सभी आत्मीय जनों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज YouTube के माध्यम से आप सबके बीच प्रस्तुत होकर के बड़ी आस्था के साथ आप सबको यथोचित अभिवादन करते हुए गर्ग संहिता की चर्चा, इस पावन ग्रंथ की महिमा के संदर्भ में मैं निवेदन करूं, ऐसा मेरे मन में विचार, मन में ये भाव आया। तो आइए हम सब मिलकर के इसका श्रवण करते हैं और इसकी महिमा को सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना जिस प्रकार से वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद की प्रेरणा से 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया समाज के सामने, ठीक कुछ वैसा ही चलन गर्ग संहिता के महात्म्य में भी आया। देवर्षि नारद जी ने गर्गाचार्य जी को प्रेरणा दी। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने इस पवित्र ग्रंथ की रचना की। मैं आपसे इसकी महिमा के संदर्भ में एक चर्चा कर रहा हूं और आज के प्रसंग का यही कथानक है। जैसा कि आपको पूर्व से ही विदित है कि भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने काम को पराजित किया और कामदेव को अपना पुत्र भी बनाया। भगवान द्वारकाधीश के यहाँ कामदेव प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, जिनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में संपन्न हुआ। अनिरुद्ध जी महाराज के पुत्र हुए वज्र और वज्र के पुत्र हुए प्रतिबाहु। प्रतिबाहु का राज्य कृष्ण नगरी अर्थात मथुरा में था। प्रतिबाहु अपनी पत्नी मालिनी के साथ में पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते थे। प्रजा प्रसन्न थी, क्योंकि राजा थे इसलिए कोई अभाव नहीं था। लेकिन प्रतिबाहु के आंगन में बालक के खेलने की आवाज और रुदन करने की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। बहुत समय व्यतीत हुआ, लेकिन प्रतिबाहु को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई।
गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता के महात्म के तृतीय अध्याय में वर्णन करते हैं कि इन्होंने बहुत से यज्ञ किए, गुरुजनों को ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ संपन्न कराया, लेकिन यज्ञ से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दान किए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जिसने जैसा बताया, देवताओं का पूजन किया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब पति पत्नी दोनों चिंता में डूब गए। मनुस्मृति में मनु महाराज भी कहते हैं कि जिस वंश में जिस पिता को पुत्र न मिले तो पिता का श्राद्ध कर्म आदि कौन करेगा और पितरों को जल कौन देगा। केवल इसी निमित्त वंशवर्धन के लिए पूर्वज भी लालायित रहते हैं। प्रतिबाहु और पत्नी मालिनी चिंताग्रस्त हो गई। इनके वंश के जो पितर थे, प्रतिबाहु जब इन्हें जल देते थे तो पितरों को वो जल गर्म सा प्रतीत होता था। जिसके संतान नहीं होती उसके हाथ का दिया गया जल पितर स्वीकार नहीं करते, लेकिन यदि बहुत प्यासे हैं तो जल स्वीकार भी कर लेते हैं, तथापि वो जल उन्हें उष्ण गर्म लगता है। पितर भी सोचने लगे कि इस राजा के पश्चात फिर हम लोगों को जल कौन देगा। और जितने भी प्रजा के लोग थे उनको कोई चिंता नहीं थी। राजा नित्य चिंतन किया करते थे, मैं आपसे चर्चा करूं कि राजा ने यहां तक सोचा कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, तो एक पुत्र तो परमात्मा की कृपा से वंश की वेल को बढ़ाने के लिए होना ही चाहिए। जिसके संतान नहीं होती उसका मन दुख की अनुभूति करता रहता है। पुत्र के बिना ये मानव देवताओं के, मनुष्य के और पितरों के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। इसलिए पुत्र की भी आवश्यकता है। पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनको सुपुत्र प्राप्त होता है। राजा प्रतिबाहु तो दुखी रहते थे। एक समय की बात कि महात्मा सांडिल्य ऋषि घूमते घूमते विचरण करते हुए प्रतिबाहु से मिलने के लिए मथुरापुरी में उपस्थित हुए। राजा ने अचानक सिंहासन त्याग दिया महात्मा सांडिल्य को देख करके। मैंने अभी जो चर्चा की इसके लिए तो चक्रवर्ती दशरथ जी
बड़े दुखी थे। एक बार भूपत मन माही भई गलानी। राजा अंग ने यज्ञ कराया था तब संतान मिली। दिलीप ने गाय की सेवा की थी तब वंश आगे चला। तो संतान की अपेक्षा कर रहे थे, चिंतित थे। उसी समय महात्मा सांडिल्य जी का आगमन हुआ मधुपुरी में, जिसको हम लोग मथुरा कहते हैं। सिंहासन से उठ खड़े हुए, ब्रह्मर्षि का, सांडिल्य मुनि का स्वागत किया, सत्कार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन किया। जब राजा को बहुत दुखी देखा तो प्रश्न किया, राजन तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, क्या सोच रहे हो? राजा ने प्रार्थना की कि महाराज, पूर्व अर्जित कोई न कोई ऐसा बुरा कर्म मेरे प्रारब्ध में है जिस कारण से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। मैंने बड़े अनुष्ठान किए लेकिन कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा। तब महात्मा सांडिल्य ने कहा कि तुम्हें कुलदीपक पुत्र यदि चाहिए तो तुम पत्नी के साथ विशुद्ध अंतःकरण से गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता का श्रवण करो, क्योंकि गर्ग संहिता धन, पुत्र और मुक्ति को प्रदान करती है। जो आस्था और श्रद्धा के साथ इस पवित्र ग्रंथ का श्रवण करते हैं। यद्यपि ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन कलयुग में जो मनुष्य गर्ग संहिता का श्रवण करते हैं उन्हें भगवान हरि, जिन्हें हम विष्णु भी कहते हैं, पुत्र सुख निश्चित ही प्रदान करते हैं एवं सब प्रकार की संपत्ति से आपूरित कर देते हैं। इसके बाद महात्मा सांडिल्य ने गर्ग संहिता के कहने और सुनने की विधि का विस्तार से वर्णन किया। कहा कि इस संहिता को पवित्र भाव से पवित्र होकर के 9 दिन तक श्रवण करना चाहिए और जो विधि पूर्वक गर्ग संहिता के चरित्रों को सुनता है, भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करता है जो गर्ग संहिता में है, तो अगर रोगी सुनेगा तो रोग से मुक्त हो जाएगा। भयभीत व्यक्ति यदि सुनेगा तो भय से मुक्त हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का बंधन है वो सुनेगा तो बंधन मुक्त हो जाएगा। निर्धन यदि कहेगा और सुनेगा तो धन और धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। और मूक व्यक्ति जो कभी
बोल नहीं पाता, उसको बोलने की सामर्थ्य मिलेगी। गर्ग संहिता की बड़ी महिमा बताई गई और इसकी विधि में बताया गया जब कई जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं भूतल पर, तब हमें गर्गाचार्य जी के द्वारा रचित कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। एक विशेषता है इस ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण या अन्य ग्रंथों को सुनने के लिए हमें समय का शोधन करना पड़ता है, लेकिन गर्ग संहिता सुनने के लिए दिनों का कि किस दिन प्रारंभ करनी है, कौन सा दिन पढ़ना चाहिए, मुहूर्त क्या होना चाहिए, इसका विशेष रूप से कोई नियम नहीं। यदि नियम से करें तो उत्तम है, लेकिन इसके लिए छूट है, इसमें कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। दिनों का कोई नियम नहीं, इसे सर्वदा सर्वकालिक सुना जा सकता है। कलिकाल में विशेष लाभ देती है गर्ग संहिता की कथा। अच्छा, इसका एक नियम है कि ये 9 दिवसीय होती है। एक और नियम है कि प्रतिदिन कम से कम 9 घंटे गर्ग संहिता की कथा वक्ता को कहनी चाहिए और 9 घंटे के मध्य 2 बार विश्राम ले ले शुद्धता के लिए और पुनः कथा में अपने मन को लगावे। श्रोता ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और हविष्यान्न माने बिना नमक का भोजन करे, और वो भी एक बार। और जिस कामना को लेकर के श्रोता सुन रहा है वो कामना ठाकुर जी पर छोड़ दे और भगवान का स्मरण करते हुए 9 घंटे प्रतिदिन 9 दिन तक गर्ग संहिता का श्रवण करना चाहिए, तो उसके मनोरथ, उसकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। वक्ता ऐसा होना चाहिए कि जो श्रोता की शंकाओं का समाधान कर सके, क्योंकि कथा में यदि संदेह हो गया तो कथा का फल नष्ट हो जाता है। कथा संदेह का निवारण करती है। संशयापन्न व्यक्ति को कथा संदेह से मुक्त करती है। चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, कोई भी कथा हो, यदि संदेह बना रहा तो कथा के श्रवण में या कथा के उद्बोधन में कहीं कोई न कोई न्यूनता रह गई, ऐसा विचार करना चाहिए श्रोता और वक्ता को। उत्तम वक्ता का चुनाव करें। 12 अक्षर का मंत्र कथा के विघ्नों के निवारण के लिए
यथाशक्ति ब्राह्मणों का वर्ण करके इस मंत्र का जाप कथा में जरूर होना चाहिए। जब इस प्रकार से गर्ग संहिता की कथा होती है, देखिए एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बाद स्थानीय प्रचलन है भंडारे का, जहां जैसी आवश्यकता वहां वैसा ही बड़ा भंडारा, लेकिन भागवत जी के नियमानुसार केवल 12 ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि कथा पूर्ण होने के बाद, विधिवत हवन होने के बाद 9 ब्राह्मणों को खीर का भोजन ही कराना चाहिए, इससे अधिक नहीं। लेकिन श्रोता को गुरु भक्ति से युक्त, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करने वाला, आस्तिक होना चाहिए और श्रद्धावान भी होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें श्रद्धा नहीं तो कथा का जो फल है, कथा का जो रस है, उस रस का स्वाद श्रोता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हृदय में श्रद्धा भी होनी चाहिए। जब इस नियम के अनुसार सुंदर ढंग से गर्ग संहिता की कथा कोई सुने तो उसके मनोरथ सफल हो जाते हैं। भगवान शिव यही कथा भगवती देवी पार्वती को सुना रहे थे। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, क्या इस कथा से भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लेने वाले प्रतिबाहु को संतान की प्राप्ति हुई? तो कहा प्राप्ति हुई। कथा जब पूर्ण हुई तो महात्मा सांडिल्य ने ही प्रतिबाहु को गर्ग संहिता का पावन चरित्र सुनाया। कथा पूर्ण होने पर श्रोता अपने अपने स्थानों को चले गए। महात्मा सांडिल्य जी वे भी चले गए। इसके बाद मालिनी देवी गर्भवती हुई और उन्होंने समय आने पर सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुबाहु रखा गया। कालांतर में सुबाहु राजा बने। कहने का अभिप्राय कि गर्ग संहिता का बड़ा महत्व है। गर्गाचार्य जी के द्वारा रचित इस पावन ग्रंथ का हमें अध्ययन, श्रवण, मनन और ग्रंथों का अनुशीलन सदा सर्वदा करना चाहिए। मैं एक निवेदन करूं, एक प्रार्थना करूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने वाले वक्ता के लिए गर्ग संहिता कवच मान करके वक्ता को धारण करना चाहिए। ऐसा पवित्र चिंतन आज मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि आज इस संदर्भ में चर्चा करें। और ये पावन कथा, ये पावन प्रसंग
महात्मा सौनिक ऋषि के आग्रह पर सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य के क्षेत्र में सुनाया है। पार्वती जी को भी सुनने का अवसर मिला है, क्योंकि पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, जिस समय गोपाल देव के सहस्त्र नाम सुने तब उन्होंने कहा कि गोपाल कृष्ण की कथा विस्तार से मैं सुनना चाहती हूं। तब भगवान शिव ने ये गर्ग संहिता की पावन कथा पार्वती जी को सुनाई। वर्तमान परिवेश में कथाओं का जो क्रम चल रहा है आप सबसे छुपा नहीं है। कथा आत्मरंजन के लिए होती है, लेकिन उसका ठहराव मनोरंजन पर हो गया। ये बड़े कष्ट का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ लंबी बात न करते हुए आप सबको बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से यथोचित अभिवादन करते हुए आज के इस वीडियो को जो शब्द दे रहे थे उन शब्दों पर विराम लगाते हैं। कल फिर चर्चा करेंगे। भगवत कृपा से आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका ये उपकार मैं सदा सर्वदा कृतज्ञ होकर के स्वीकार करता रहूं। कृतज्ञ का अर्थ ही है कि ये हुए को मानने वाला। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।